नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। ये है कस्टोडियल डेथ के बारे में, कस्टोडियल वायलेंस के बारे में, जो कि प्रिजनर्स पे किया जाता है पुलिस के द्वारा। उस संबंध में ये आर्टिकल है। हम इसमें बहुत से आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जिसमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स ज़रूर एक बार देखिए लॉ सीखो की वेबसाइट पे। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है मोबाइल कवरेज की पहुंच बढ़ाना। निम्न में से किस राज्य में? आपका ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड या ऑप्शन डी लद्दाख। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके अलावा आज का हमारा जो वर्णनात्मक प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वह यह है कि हाल ही में परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस में जजमेंट दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो इसमें बात की गई है कस्टोडियल डेथ की और पुलिस टॉर्चर की, कि कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसी के लाइट में इसी जजमेंट पे प्रकाश डालते हुए इसमें जो ऑर्डर करा है कोर्ट ने, उसी के बारे में बात करते हुए आपको बताना है ऐसे रास्ते जिससे ऐसे टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ और जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं और जो प्रिजनर के ओवरऑल राइट है वो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा आर्टिकल जो है कस्टोडियल डेथ के बारे में है। तो इस आर्टिकल की हम बात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में 3 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट दिया है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस में। तो यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब खासकर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित किया है कि आप सीसीटीवी आपके पुलिस स्टेशन में, हर राज्य के पुलिस स्टेशन में लगाए जाए, जिससे कस्टोडियल डेथ जैसे इंसिडेंट ना हो सके। ये अपने आप में कोई पहली बात नहीं है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में यही बात कही है, लेकिन ये देखने को मिला है कि जब भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, इसको लागू करने की बात आती है, तो ये राज्य सरकारों के हाथों में होता है। तो इतने अच्छे रूप में इसको लागू नहीं किया गया है, बहुत पुअरली इम्प्लीमेंटेड ये चीज़ अभी भी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या मैंडेट किया गया है, क्या निर्देशन दिया गया है कोर्ट के द्वारा परमवीर सिंह सैनी केस में। तो यहाँ पर बताया गया है कि लिस्ट आउट द एरिया ऑफ पुलिस स्टेशंस वेयर कैमरा मस्ट बी इंस्टॉल्ड टू इंश्योर नो ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पर यह मैंडेट किया गया है कि हर पुलिस स्टेशन में इतने सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाए कि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट ना बचे, मतलब पूरा पुलिस स्टेशन अच्छे से कवर हो पाए। यहाँ पे आप जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाते इतने कैमरास यहाँ पे लगने चाहिए। उसके साथ में एक ओवरसाइट कमेटी बनाने की बात की गई है। ये ओवरसाइट कमेटी जो रहेगी, ये फंक्शनिंग ऑफ कैमरा, मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ कैमरास। तो ये कैमरे का रख रखाव से लेकर इसका रिकॉर्डिंग से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखेंगे ये ओवरसाइट कमेटी। उसके अलावा कैमरास टू बी नाइट विजन। तो जो कैमरा लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। आपको वही कैमरा लगाने हैं जिसमें नाइट विजन अवेलेबल हो, जिसमें वीडियो और ऑडियो मतलब विजुअल फुटेज और ऑडियो फुटेज दोनों रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही साथ इस रिकॉर्डिंग को आपको कम से कम 12 महीने रखने की आवश्यकता है। तो द डिसीजन एक्नॉलेज द राइट ऑफ विक्टिम टू सिक्योर फुटेज। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है राइट ऑफ विक्टिम्स टू सिक्योर फुटेज, की विक्टिम का ये राइट है कि फुटेज जहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है वो फुटेज वो पा सकता है, जिससे ये प्रूव किया जा सकता है कि उस पर कोई भी वायलेंस, उस पर कोई भी ऐसी चीज़ की गई है कि पुलिस के द्वारा जो कानूनी रूप से वैध नहीं है।
तो यहाँ पे उसके इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एड्रेस नहीं किए गए हैं। तो इन मुद्दों की विस्तृत बात करी गई है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि टॉर्चर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ। तो टॉर्चर कहीं पे भी हमारे इंडियन लॉ में एज अ ऑफेंस ऐसा कोई भी क्राइम रिकॉग्नाइज नहीं है, ना हमारे इंडियन पिनल कोड में, ना उसके अलावा किसी और एक्ट में या लॉ में। तो जजमेंट रिफर्स टू यूज ऑफ फोर्स रिजल्टिंग इन सीरियस इंजरीज एंड कस्टडियल डेथ। तो जजमेंट में जो शब्द यूज किए गए हैं वो ये है सीरियस इंजरीज एंड कस्टडियल डेथ। मतलब अल्टीमेटली जब हमारे लॉ में कहीं भी टॉर्चर डिफाइन नहीं है और जजमेंट में केवल जहाँ पर सीरियस इंजरी होती है केवल वही, उसके अलावा जो कस्टडियल डेथ हो रही है केवल इन्हीं को रिकॉग्नाइज किया गया है। टॉर्चर अगेंस्ट विक्टिम जो प्रिजनर है उनके अगेंस्ट। उसके अलावा बात ये आती है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है हमें कि ऐसे भी टॉर्चर किया जाता है, ऐसे भी फिजिकल इवन मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि आपकी बॉडी पे कोई निशान नहीं रहता है। तो ऐसी चीज़ों को रिकवर नहीं किया गया है इस जजमेंट में, ये एक क्रिटिसिज्म किया है राइटर के द्वारा। उसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन द कोर्ट चार्ज द रिस्पॉन्सिबल विथ लेस सीरियस ऑफेंसेस। तो जैसे कि हमने बात करी कि इसमें जो लेस सीरियस ऑफेंसेस है ये छूट जाएंगे। ऐसे कोई इंजरीज की गई है जिसके मार्क बॉडी पे ना मिले तो वो आसानी से इसके परव्यू से बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा डज नॉट एड्रेस कंसर्न अबाउट फेयरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो कंसर्न है फेयरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, ये कहीं पे भी एड्रेस नहीं किए गए हैं। सो लैक ऑफ स्टैट्यूटरी गाइडलाइन मैंडेटिंग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट। तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टैट्यूटरी गाइडलाइन, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं बनाई गई है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो कैसे चलेंगे। उसके साथ में कुछ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट की भी यहाँ पे बात नहीं हुई है। उसके अलावा पुलिस टेम्परिंग विद सीसीटीवी फुटेज। तो ये भी काफ़ी पास्ट में देखने को मिला है, भूत में देखने को मिला है कि पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी ज़्यादा टेम्परिंग की जाती है। क्योंकि ये जो सीसीटीवी कैमरास है जो पुलिस स्टेशन में लगाए जाते हैं, इनका सारा रख रखाव जो है वो पुलिस के हाथों में ही होता है। मतलब यहाँ पे ऐसी बात हो गई कि जिन पर आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्हीं के हाथ में पूरा जो एविडेंस है उन्हीं के हाथ में होता है। तो इसलिए यहाँ पर ओवरसाइट कमेटी बनाने की भी बात की गई जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वो यह है कि प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फॉरमोस्ट हर्डल इन इनिशिएटिंग क्रिमिनल कंप्लेंट्स। तो यहाँ पर प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन की आवश्यकता होती है जो कि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने में अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स एक बहुत बड़ा रुकावट, एक बहुत बड़ी हर्डल हो सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट्स ग्रांट प्रोटेक्शन रिगार्डिंग द एट्रोसिटी टू बी डन अंडर ऑफिशियल्स ड्यूटी। तो एक और चीज़ ये देखने को मिलती है कि एक बचाव ये लिया जाता है इन टॉर्चर्स के अगेंस्ट कि पुलिस ऑफिसर ने जो भी गतिविधि करी ये उन्होंने एक बोनाफाइड रीजन से करी, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए करी, जो कि एक डिफेंस बन जाता है और आसानी से पुलिस ऑफिसर इसको एज ए प्रोटेक्शन यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा कैमराज इन पुलिस स्टेशन डज नॉट फॉरक्लोज पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्चर इन अदर लोकेशन। तो यहाँ पर कैमरा तो आप पुलिस स्टेशन में लगा दोगे, लेकिन राइटर ने एक प्रश्न उठाया है कि अगर आपको टॉर्चर करना है या आपको किसी भी तरीके का फोर्स यूज करना है तो जरूरी थोड़ी ना कि आप पुलिस स्टेशन में ही करेंगे। हो सकता है पुलिस स्टेशन के बाहर या और ऐसी जगह पे भी आप टॉर्चर कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो ये चीज़ भी परव्यू से बाहर रखा गया और सिर्फ सीसीटीवी लगाना भी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसके अलावा हमको एक बिगर रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पे हमको पुलिस रिफॉर्म्स जो कि प्रपोज किए गए हैं हमें उस और भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस जो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई, समरी एग्जीक्यूशंस हो गया, इन सब सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने की बात की गई है। तो इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है ये हमने ब्रिटिश सिस्टम से एज इट इज़ ले लिया। उस टाइम का जो पुलिस सिस्टम था वो ब्रूटिलिटी पे बेस्ड था, लेकिन हम जब आज़ाद हुए तो हमारा एक वेलफेयर स्टेट बना। इसमें पुलिस जो है वो पब्लिक की सर्विस के लिए है, ना कि उनको दबाने के लिए, उनका टॉर्चर करने के लिए है। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो गए, लेकिन हमारा पुलिस सिस्टम जो है उसमें अभी भी मेजर रिफॉर्म्स नहीं आ पाए हैं, जिससे जब तक क्योंकि ये मेजर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे एक ओवरऑल मेंटेलिटी जो है
पुलिस फोर्स में उसे भी बदलने की ज़रूरत है। तो चलिए आज का हमारा आर्टिकल तो यहाँ पे होता है, उसके अलावा हमारी आज की न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 की घोषणा हो गई है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड हेल्प एज इंडिया को मिला है। भारत के लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसे ये अवार्ड मिला है। उसके पहले 1992 में JRD टाटा जो है उन्हें ये अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में मिल चुका है। तो ये जो अवार्ड की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1981 में। इसका उद्देश्य ये था कि जो लोग पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फील्ड में काम करते कंट्रीब्यूट करते हैं उनको अवार्ड देना और उनके जो वर्क है उसका अप्रिशिएट करते हुए रिकॉग्नाइज करना। तो ये इस अवार्ड का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में जो दूसरी खबर है वो है अस्ताद डेबो के बारे में। तो हमारे देश के डांस पायनियर अस्ताद डेबो की डेथ हो गई है मुंबई में 73 की एज में। ये कथक की जो इनकी फील्ड में काफ़ी अच्छे इनका जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल था, जो कथक की फील्ड विद कथकली में इनकी महारत बहुत अच्छी हासिल थी। इनने अपनी खुद की एक शैली डेवलप करी थी जिसे अस्ताद डेबो डांस भी कहा जाता है। उसके साथ में जो तीसरी खबर है ये हमारे पड़ोसी देश से है, भूटान के बारे में। भूटान ने बिल पास किया है फॉर डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। तो जो समलैंगिकता है उसे एक बिल पारित करके एक कानून ला के डिक्रिमिनलाइज किया गया। तो ये लेटेस्ट एशियन नेशन बन गया है जिन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया है सेम सेक्स रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि भारत में जो डिक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को वो कोर्ट के द्वारा किया गया, लेकिन भूटान में ये काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ देखने को मिली कि वहाँ की जो असेंबली है उन्होंने खुद ने प्रोएक्टिवली स्टेप लेते हुए इसे डिक्रिमिनलाइज किया है। अभी असेंबली के द्वारा तो ये बिल लाके वहाँ से पास किया गया है, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो रहता है भूटान में वो किंग ऑफ भूटान का रहता है, उनकी तरफ से यहाँ पर अभी द चेंजेस स्टिल नीड टू बी अप्रूव। तो यहाँ पर एक उनका अप्रूवल बचा हुआ है। ये अप्रूवल आते से ही ये जो एक बिल है ये लॉ के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 213 एंड 214 ऑफ द भूटान पिनल कोड, जैसे हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है वैसे ही भूटान में भूटान पिनल कोड है, तो उसमें सेक्शन 213 और 214 जो है ये अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है। तो इसे ही उसमें होमोसेक्सुअलिटी जो एक पर्टिकुलर ऑफेंस बना हुआ था उसे डिक्रिमिनलाइज करने के लिए ये बिल पास किया गया है। तो चलिए आज का जो हमारा पूरा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।